हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। गुरुजी अब बताएंगे शराबियों और शराब माफियाओं के नाम। सोशल मीडिया पर रोजगार को बनाएंगे चुनावी मुद्दा। पहल सरकारी स्कूलों में भी अब प्ले स्कूल जैसी पढ़ाई। बच्चे पढ़ेंगे कहानी और दादा सुनेंगे उनकी जुबानी। यूपी टीटी 2021 आपत्ति दर्ज करने की 2 दिन शेष। शिक्षक नेता हुए आक्रोशित, बोले नहीं दिया जाएगा स्पष्टीकरण। साहब, पत्नी की इलेक्शन ड्यूटी काट दीजिए, बच्चा छोटा है। ध्वजारोहण न होने पर शिक्षकों का 1 दिन का रोका वेतन। अजब गजब, एक तरफ मतदान तो दूसरी तरफ कन्यादान। इस बार भी प्रमोट किए जाएंगे परिषदी स्कूलों के छात्र। दुष्कर्म के आरोपी प्रधानाध्यापक पर हुई कार्रवाई। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से कि इसमें यह यूट्यूब चैनल पर सोशल मीडिया पर रोजगार को बनाएंगे चुनावी मुद्दा। कई संगठन एक साथ मिलकर अभियान किया तेज। प्रयागराज, प्रदेश में 5 लाख रिक्त पदों पर भर्ती की उम्मीद और रोजगार संकट हल होने की उम्मीद छोड़ चुके नौजवान सोशल मीडिया पर मंगलवार से अभियान छेड़ने जा रहे हैं। बीएड उत्थान जन मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष संगीता पाल, बीटीसी संयुक्त मोर्चा के संजय तिवारी, उच्च शिक्षा संघर्ष मोर्चा के चंद्रेश कुमार आदि ने मिलकर अभियान तेज करने का निर्णय लिया है। कहा कि भाजपा के घोषणा पत्र में सभी रिक्त पद भरने आदि वायदे पूरे नहीं किए गए। क्या सपा या अन्य सभी पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार के लिए की गई घोषणाएं पूरा करेंगी या नहीं। लघु सूक्ष्म व मध्यम उद्योगों में 2.6 करोड़, मनरेगा में 1.50 करोड़, स्किल मैपिंग में 40 लाख रोजगार सृजन के दावे जमीनी हकीकत से अलग हैं। नई दिल्ली, बच्चों की शुरुआती शिक्षा के लिए प्ले स्कूल की संकल्पना अब शहरों से गांवों तक पहुंचने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकार शैक्षणिक सत्र 2022-23 से विद्या प्रवेश कार्यक्रम देश के सभी स्कूलों में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष शिक्षा से जुड़े सुधार कार्यक्रम के तहत इसकी संकल्पना रखी थी। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक विद्या प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चों को 3 महीने का एक खास कोर्स करवाया जाएगा। इसमें उन्हें खेलते हुए पहली कक्षा से पहले जरूरी अक्षर और संख्या ज्ञान दिया जाएगा। इसका मकसद है कि शिक्षा की शुरुआत से ही नींव को मजबूत करना, ताकि समाज में सभी समान रूप से आगे बढ़ सकें। सभी राज्यों को कार्यक्रम भेजा। विद्या प्रवेश कार्यक्रम का प्रारूप सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेज दिया गया है, ताकि इसे समय से अपनाया जा सके। यह शैक्षणिक सत्र 2022-23 से देश के सभी स्कूलों में शुरू हो रहा है। राज्य इसे अपनी जरूरत के हिसाब से लागू करेंगे। रामपुर परिषदीय स्कूलों और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए 15 जनवरी से 100 दिन का रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। इसके तहत परिषदीय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षकों, प्रेरणा साथियों, प्रेरणार्थी के माध्यम से अभिभावकों के व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजी गई पाठ सामग्री को पढ़ेंगे। इसमें रोचक लेख के साथ संख्या ज्ञान देने वाली कहानी एवं कविता आदि शामिल होंगी। इसे पढ़ने के बाद वह परिवार के बड़े बुजुर्ग को सुनाएंगे। निपुण भारत अभियान के तहत विद्यार्थियों के लिए 100 दिन का रीडिंग कैंपेन शुरू किया गया है। इसके जरिए बच्चों को शिक्षाप्रद, रोचक और ज्ञानवर्धक पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी निगरानी सभी शिक्षक, एसआरजी, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, बीईओ, बीएसए एवं डाइट प्रचार अपने स्तर से करेंगे। विद्यार्थी जो गतिविधि कर रहे हैं उसे संबंधित तस्वीर भी उच्च अधिकारियों को साझा की जाएगी। इस गतिविधि के लिए शिक्षक अभिभावकों से फोन कर संपर्क कर उन्हें विद्यार्थियों के साथ जुड़ने के लिए प्रेरित भी करते रहेंगे। प्रेरणा साथी व प्रेरणासारथी खेल गतिविधि भी संचालित कराएंगे। यूपी टेट आंसर की 2021 रेज ऑब्जेक्शन। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश ने शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीटी प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्तर की उत्तरमाला आंसर की 27 जनवरी को जारी कर दी थी, जिसके लिए आपत्ति दर्ज कराने को अभी 2 दिन शेष हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से जारी नोटिस के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी को यूपीटीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न या उनके उत्तर को लेकर आपत्ति है तो वह निर्धारित शुल्क 500 रुपये प्रति आपत्ति के हिसाब से 27 जनवरी से 1 फरवरी 2022 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। उम्मीदवारों को ओर से दर्ज कराई गई आपत्ति को अगर विषय विशेषज्ञों ने सही पाया तो परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी होने के बाद आपत्ति शुल्क रिफंड कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा दर्ज कराई गई आपत्ति गलत होती है तो कोई भी शुल्क रिफंड नहीं किया जाएगा। यूपीटीटी 2021 परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट updled.gov.in पर जाकर यूपीटीटी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। अनुपस्थित शिक्षकों का वेतन रोकने का आदेश जारी होने पर शिक्षक नेता हुए आक्रोशित, बोले नहीं दिया जाएगा स्पष्टीकरण। बरेली, बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को स्कूलों का निरीक्षण करने के बाद अब अनुपस्थित मिलने पर 183 शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई कर वेतन और मानदेय रोकने आदेश जारी हो गया है। इससे शिक्षकों के साथ ही शिक्षक नेताओं में रोष है। शिक्षक नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रशिक्षण, टीकाकरण के लिए छात्रों का ब्यौरा तैयार करने में जुटे शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई करने का क्या औचित्य है, कोई शिक्षक स्पष्टीकरण नहीं देगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी विनय कुमार के अनुसार जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश पर परिषदीय स्कूलों में निरीक्षण कराया गया था। इस दौरान शिक्षकों के अलावा शिक्षा मित्र, अनुदेशक और अनुचर भी अनुपस्थित मिले थे।
इस संबंध में पत्र जारी कर उनका स्पष्टीकरण मांगा गया है। हालांकि इससे पूर्व नवंबर माह में भी लगभग 70 स्कूलों में अनुपस्थित पाए गए शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। उनका कहना है कि स्कूलों में कोई रोस्टर लागू नहीं है। अगर कोई शिक्षक विभागीय कार्य से बाहर है तो उसे उस समय पर स्कूल में जानकारी देकर जाना चाहिए, ताकि औचक निरीक्षण पर कोई आता है तो उसे शिक्षक के संबंध में जानकारी हो सके। कोई शिक्षक नहीं देगा स्पष्टीकरण। स्कूल में निरीक्षण और फिर शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगकर उनके खिलाफ कार्रवाई के मामले ने तूल पकड़ लिया है। उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के मंडलाध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार शर्मा का कहना है कि 30 जनवरी तक शासन की ओर से छुट्टियों के आदेश हैं। ऐसे में शिक्षकों को स्कूल में बुलाने का क्या मतलब है। शनिवार को संगठन के पदाधिकारियों ने विकास भवन में सीडीओ से वार्ता कर इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करने की मांग की। इस दौरान मानवेंद्र यादव, कृष्ण गोपाल चतुर्वेदी, पंकज यादव, विपिन शंकरदर आदि मौजूद रहे। महोबा जिले में तीसरे चरण में 20 फरवरी को मतदान होना है। मतदान में 4000 कार्मिकों की ड्यूटी लगाई गई है। चुनाव ड्यूटी कटवाने के लिए निर्वाचन कार्यालय में प्रार्थना पत्र पहुंच रहे हैं, जिसमें कोई बीमारी का तो कोई बच्चे और माता पिता के बूढ़े होने का तर्क दे रहे हैं। शनिवार को डीएम मनोज कुमार, सीडीओ डॉक्टर हरिचरण राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रशिक्षण का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर कनकुआ की शिक्षिका श्रेष्ठता अपने बच्चों को लेकर अपने पति को लेकर पहुंची। कहा कि पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, बच्चा छोटा है, इसलिए एक लोग की ड्यूटी काट दिया जाए। इस दौरान श्रेष्ठता के पति ने जिलाधिकारी व सीडीओ के आगे हाथ तक जोड़ लिए। जिलाधिकारी ने कहा, आप लोग प्रशिक्षण प्राप्त कर ड्यूटी कीजिए, बूथ पर बच्चे को खिलाने की व्यवस्था कर दी जाएगी। इसी तरह खैरो कला के प्रधानाध्यापक उमा मिश्रा भी ड्यूटी कटवाने पहुंची। कहा, पति पत्नी दोनों लोगों की ड्यूटी लगा दी गई है, एक लोगों की ड्यूटी काट दीजिए। 26 जनवरी को विद्यालय में ध्वजारोहण न होने पर बीएसए ने शिक्षकों का एक दिन का रोका वेतन। फिरोजाबाद गणतंत्र दिवस पर उच्च प्राथमिक विद्यालय रैमजा एवं नगला रुंद में ध्वजारोहण न करने के मामले में बीएसए ने 2 स्कूलों के 4 शिक्षकों की एक वेतन वृद्धि रोकी है। शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। गणतंत्र दिवस पर उच्च प्राथमिक विद्यालय रैमजा और नगला रुंद में ध्वजारोहण न करने व स्कूल का ताला लगा होने की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से बीएसए तक पहुंचाई थी। कुछ ग्रामीणों ने भी इसकी शिकायत की थी। शिकायत पर खंड शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार ने संबंधित एआरपी से पूरे मामले की जांच कराई। एआरपी स्कूल में पहुंची तो गेट पर ताला लगा हुआ था, स्कूल में ध्वजारोहण भी नहीं हुआ था। बीईओ ने शिक्षकों के नाम नोटिस जारी किया है। बीईओ की रिपोर्ट पर बीएसए अंजलि अग्रवाल ने उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल रैमजा की प्रधानाध्यापिका सविता गोयल एवं सहायक शिक्षिका की एक वेतन वृद्धि रोकी है। वहीं नगला रुंद की हेड आरती देवी के साथ में शिक्षक किशन कुमार एवं प्रदीप कुमार की भी वेतन वृद्धि रोकी है। अजब गजब, एक तरफ मतदान तो दूसरी तरफ कन्यादान, ऐसी निभाई जाएंगी दोनों रस्में। शिक्षा मित्र के सामने खड़ी हुई विकट परिस्थिति। बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों व शिक्षा मित्रों के सामने विकट परिस्थितियां खड़ी हो गई हैं। ये विषम परिस्थितियां प्रशासन की ओर से चुनाव ड्यूटी लगाने के दौरान पनपी हैं। सरकारी स्कूल के शिक्षा मित्र की चुनाव ड्यूटी 10 फरवरी को लगी है और इसी दिन उसके बेटे की शादी भी है। ऐसे में ड्यूटी न कटने से दुल्हन के पिता कन्यादान तो दूल्हे के पिता कराएं मतदान वाली स्थिति बन रही है। अलीगढ़ में 10 फरवरी को मतदान। प्राथमिक विद्यालय दीनापुर बिजौली में शिक्षा मित्र दिनेश सिंह ने बताया कि उनके बेटे देवेश की शादी 10 फरवरी को होनी तय हुई है। इसी दिन उनकी ड्यूटी चुनाव कार्य में लगी है। इसका प्रमाण देते हुए उन्होंने ड्यूटी कटवाने का आवेदन भी किया, लेकिन ड्यूटी अभी तक नहीं काटी गई है। अगर वे ड्यूटी पत्र न स्वीकार करें तो उनका मानदेय रुकने का खतरा मंडराएगा। ड्यूटी पत्र लिए हैं तो ड्यूटी न कटने से शादी के कामकाज में मन लगाना मुश्किल हो रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेशी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों से गुहार भी लगाई है। संघ के जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने बताया कि इस संबंध में प्रशासन से वार्ता की गई है। प्रमाण के तौर पर शादी का कार्ड व ड्यूटी कटने का प्रार्थना पत्र फिर से दिया गया है। शिक्षा में तो दिनेश ही नहीं, सभी वाजिब दिक्कतों से पीड़ित शिक्षकों की ड्यूटी हटवाई जाएगी। बस्ती कोरोना संक्रमण के कारण एक बार फिर से कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों की वार्षिक परीक्षा पर संकट दिख रहा है। स्कूल 6 फरवरी तक बंद है। वहीं दूसरी ओर 10 फरवरी से विधानसभा का चुनाव शुरू हो रहा है। ऐसे में कक्षा 1 से 8वीं तक की परीक्षा कब होगी, इसे लेकर संशय बरकरार है। पिछले 2 वर्षों से कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं को प्रमोट किया जा रहा है। परिषदीय विद्यालय में नवंबर के अंतिम सप्ताह में 6 परीक्षा कराई जाती है, लेकिन कोरोना के केस बढ़ने के कारण परीक्षा नहीं हो सकी। विधानसभा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे, उसके बाद वार्षिक परीक्षा का समय होगा, लेकिन अभी परीक्षा के संबंध में कोई आदेश न मिलने के कारण असमंजस का माहौल बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसको लेकर अभिभावकों की चिंता भी बढ़ी है। बिहार गुरुजी को मिला नया काम, अब बताएंगे शराबियों और शराब माफियाओं के नाम। शराब माफियाओं के नाम बुरी तरह फेल हो चुके पुलिस तंत्र के बाद अब बिहार सरकार की तरफ से शिक्षक तंत्र पर दांव खेला गया है। बिहार के सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो शराब माफियाओं और शराबियों को सूचनाएं दें। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार का ये दांव माफियाओं को पटकनी देता है या नहीं। बिहार के सरकारी स्कूलों के गुरुजी अब शराब पीने व बेचने वालों पर नजर रखेंगे, उनकी पहचान करेंगे। पहचान होते ही इसकी सूचना मद्य निषेध विभाग को देंगे। साथ ही नशापान नहीं करने को लेकर लोगों को जागरूक भी करेंगे। शिक्षा विभाग के शुक्रवार को पहले से लेकर 12वीं तक के स्कूलों के सभी गुरुजी तथा स्कूल प्रधानों को यह नया टास्क
सौंपा गया है। विदित हो कि प्रदेश में शराबबंदी व पूर्ण नशाबंदी लागू करने में शिक्षा विभाग ने महती आरंभिक भूमिका निभाई थी। यही विभाग शराबबंदी को लेकर राज्यभर में चले जागरूकता अभियान का नोडल था। साथ ही शिक्षा विभाग के ही संयोजकत्व में मानव श्रृंखला का भी रिकॉर्ड बना था। अब एक बार फिर शराबबंदी को सफल बनाने को लेकर शिक्षा विभाग सजग हुआ है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने शुक्रवार को सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, आरडीडी, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीईओ तथा सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, डीपीओ को नशा मुक्ति अभियान को सफल बनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिलों को इस बाबत भेजे पत्र में कहा है कि ऐसी सूचना मिल रही है कि अभी भी कुछ लोग चोरी छिपे शराब का सेवन कर रहे हैं। इसका दुष्परिणाम शराब पीने वाले तथा उनके परिवार पर पड़ रहा है। ऐसे में इसे रोकना अति आवश्यक है। इस संबंध में प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय शिक्षा समितियों को बैठक बुलाकर नशा मुक्ति के संदर्भ में आवश्यक जानकारी दी जाए। दुष्कर्म के आरोप में प्रधानाध्यापक पर हुई कार्रवाई, बीएसए ने किया निलंबित। पढ़ें क्या है पूरा मामला। रायबरेली डलमऊ विकासखंड के एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिस पर एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, इस पर उसके खिलाफ मामला भी दर्ज हो गया था। उस आरोपी एक शिक्षक पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए ने कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया है। साथ ही उस शिक्षक पर लगे आरोपों की जांच के लिए जांच अधिकारी भी नामित कर दिए हैं, जो उसके आरोपों की जांच कर अपनी रिपोर्ट बीएसए को सौंपेंगे। डलमऊ विकासखंड के दरगाहपुर प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक संतोष कुमार यादव पर, जिनके द्वारा एक निजी इंटर कॉलेज भी संचालित है, उसकी एक छात्रा ने दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए घटना की तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी थी। शिक्षा विभाग में भी आरोपी शिक्षक ने किसी भी माध्यम से कोई सूचना नहीं दी थी। विभागीय अधिकारियों ने फोन पर संतोष कुमार यादव से संपर्क किया गया, किंतु उनसे किसी प्रकार का संपर्क नहीं हो पाया। इसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी डलमऊ कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने बीती 24 जनवरी को अपनी आख्या बीएसए को सौंप दी, जिसके आधार पर आरोपी शिक्षक संतोष कुमार यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी राही तथा खंड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र को जांच अधिकारी नामित किया गया है। नामित जांच अधिकारी मामले की जांच बीएसए को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। क्या कहते हैं साहब इस संबंध में। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए शिवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रधानाध्यापक पर एक युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिस पर मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आरोपी शिक्षक ने इसकी कोई सूचना नहीं दी, विद्यालय से भी अनुपस्थित है। प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए आरोपी पर निलंबन की कार्रवाई की गई है, उसकी विभागीय जांच भी कराई जा रही है। तो दोस्तों ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।